आंखों देखी। बिहार में जंगल राज रिटर्न, ये मैं नहीं बल्कि ताजा आंकड़े बता रहे हैं। जिस तरह से अपराधियों के अंदर से प्रशासन पुलिस का खौफ खत्म होते जा रहा है। बात कुछ ऐसी ही हुई कोच प्रखंड के सिंधुवारी गांव में, जहां घर में घुसकर लोगों पर गोलियां चलाया गया, जिसमें 2 लोगों की मौत भी हो गई। नीतीश बाबू का सुशासन का सरकार कहीं न कहीं यहां फेल होता नजर आ रहा है। और यही नहीं, स्थानीय लोगों ने और पीड़ित के परिजनों ने स्थानीय विधायक पर भी आरोप लगाया है। अगर इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो आम लोग तो बिल्कुल डर के साए में जीने को बेबस और लाचार हो जाते हैं। परिजनों ने पुलिस पर भी आरोप लगाया है कि उन्होंने घटना को सीरियस केस नहीं समझा। घटना से पहले जब उनको इन्फॉर्मेशन की गई थी, फिर भी वो आने से इनकार कर दिए। और स्थानीय विधायक पर भी आरोप लगाया कि जिन लोगों ने गोली चलाया है उनको स्थानीय विधायक का संरक्षण प्राप्त है। तो अगर सुशासन बाबू के सरकार में ऐसा होता है तो ये एक बहुत ही बड़ी चिंता है। आम लोग जाए तो कहां जाए, गरीब जाए तो कहां जाए, हम जाए तो कहां जाए, क्योंकि सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा। आज आप सुनेंगे उस पीड़ित की जुबानी, उस घटना की कहानी। और एक जो पटना में है उनका श्रीनाथ कुमार, उनका हालत कैसा है? उनका हालत भी ठीक नहीं है। तो किस लिए झगड़ा किस लिए हुआ था? झगड़ा का तो कोई कारण था नहीं, इसके साथ हम लोग का कोई विवाद नहीं था, न कुछ था। वो लोग आज 1 साल से हम लोग को पीछे लगाए हुए था। अच्छा। ही लोग के मार देना है। पुलिस प्रशासन से कोई मदद? पुलिस प्रशासन से हम लोग का आज तक कोई मदद नहीं, अच्छा। क्योंकि उसका क्षेत्रीय विधायक अभय कुशवाहा का साथ था। अच्छा। इसीलिए वो अपना कुछ भी कर सकता था। विधायक जी आए कि नहीं कभी? कई विधायक जी घटना के बाद? घटना के बाद भी नहीं आया, घटना के पहले भी नहीं यहाँ पर जाते थे। अच्छा। वहाँ पर आते थे तो उसके आवाज पर आते थे, उससे मिलते जुलते चले जाते थे। किससे मिलते थे? राकेश यादव से, बिंदर यादव से, सबसे मिलते थे। अच्छा। लेकिन हम लोग साथ तक नहीं मिले, न जुले। तो घटना को अंजाम दिया लोग? जो घटना का अंजाम दिया लोग, हम लोग साथ मिले जुले नहीं, कभी भी नहीं। आप लोग से मिलने के लिए कौन आया यहाँ पे? यहाँ कोई तो हम तो 2-3 दिन पहले आए थे, और 2-3 दिन पहले हम तो PMCH में थे। जी। वहाँ तो अरुण बाबू भी गए थे, अनिल बाबू गए थे, कुमार बाबू भी गए थे। अच्छा। आपको हिंसुआ के वो विधायक अनिल कुमार, वो भी गए हुए थे। सांसद अरुण कुमार भी गए हुए थे। अच्छा। और प्रमोद चंद्रवंशी भी गए हुए थे, अभिराम शर्मा भी गए थे मिलने जुलने के लिए। और सारे आदमी गए थे, बहुत सारे आदमी गए थे। DGP साहब तो आने के दिन गए थे मुलाकात करने के लिए। यहाँ पे जो आपका थाना है, हाँ, तो उनका क्या सपोर्ट रहा आप लोग को? नहीं सर, थाना का सपोर्ट हम लोग का आज तक नहीं रहा। नहीं रहा। थाना का सपोर्ट रहता तो ऐसा क्राइम होता ही नहीं। अच्छा। क्योंकि घटना के 2 घंटे पहले थाना को सूचना दिया गया था, लेकिन थाना भी नहीं आ सका। क्यों? क्योंकि वो बोले कि ऐसे ऐसे तो हमारे यहाँ रोज फोन आता है, तो हम सब लोग कितना दे देंगे। बड़ा मीटिंग में थे, इसका बड़ा वो टिकारी में थे। अच्छा। तो यहाँ जो स्टाफ थे वो ऐसा बोले? हाँ, वो क्या नाम है उनका? राजकुमार यादव। अच्छा। हाँ, वो बोले कि ऐसा तो फोन लिया था, इसलिए हम अभी नहीं जाएंगे। ये बात है, नहीं आ सके। वो घटना के 2-3 घंटा बाद आए हैं। कम से कम तो मिनिमम 2 घंटा हो गया होगा, तब वो आए हैं। क्या मांग करना चाहेंगे पुलिस प्रशासन से? हम लोग सर न्याय की मांग करना चाहिए कि उचित न्याय होना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा हो। अच्छा। कड़ी से कड़ी सजा हो कि दोबारा ऐसा करने का उसका मंशा फिर नहीं हो। हम लोग यही मांग कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम वीरेंद्र कुमार है। वीरेंद्र कुमार। कैसे घटना हुई थी? घटना हुई, कुछ बच्चों के लेकर थोड़ा विवाद था कुछ जगह पे, और हमारे भाई सीमेंट के लिए वहाँ गए थे। चचेरा भाई जो मारे गए, विजय शर्मा और उदय शर्मा का मैं छोटा भाई हूँ। वहाँ पे कुछ विवाद था, सवेरे से वो लोग प्री प्लांट बनाया हुआ था। प्री प्लांट तो 1 साल से चल रहा था कि मतलब ये लोग को मारना है किसी न किसी तरह से। बीच में कुछ बचाव करने गए, उलझ गया यहीं के साथ। उलझने के बाद गाली गलौज करने लगा। कुछ ये करते करते बगल में 100 फीट के अंदर में उसका घर था, वहाँ से 5-6 वो जो था राइफल बंदूक निकाला, उसके सहयोगी और उसका परिवार था। राइफल 6-7 लिए था और बाकी लेकर घेरे हुए था। और प्री प्लान के तहत अटेंडेंट गोली चलाने, ये लोग निहत्थे थे,
सबसे पहले उसने मेरे भाई उदय शर्मा को गोली मारा, मारने के बाद गिर गए। गिरने के बाद वो जो दूसरा मृतक गिरजेश शर्मा मेरा चचेरा भाई है, वो उनको उठाने के लिए गए, उठाने के क्रम में उनको गोली मार दिया गया। उसके बाद वो मेरा भतीजा जो भी घायल है पीएमसीएच में, वो लोग को उठाने गया, फिर उसे भी मार दिया गया। और एक और घायल जो भी पीएमसीएच से लौट करके आया है वीरेंद्र कुमार, उसको चारों को वहीं पे गोली मार दिया गया। फिर कुछ फायरिंग की आवाज़ सुनकर ग्रामीण लोग और जुटे। जुटने के बाद वो लोग कुछ पहले से भी वहाँ थे, वो सब उठा करके टांग कर लाए। लाने के बाद हम लोग ऐसे इमीडिएटली उनको गया एमएमसीएच में ले गए, वहाँ पिलग्रिम में, और वहाँ रेफर मेडिकल जाते जाते उदय शर्मा वहाँ पहुँचते दम तोड़ गए, और पिलग्रिम से रेफर उनको पीएमसीएच के लिए किया 3 व्यक्ति का, जिसमें एक रास्ते में दम तोड़ गए। तो इस प्रकार से ये घटना को अंजाम दिया गया। अच्छा, क्या प्रशासन से क्या मदद मिली? प्रशासन से अभी तक किसी प्रकार का कोई मदद नहीं है। जो प्रशासन से ये देखने में आया, जब प्रशासन यहाँ पहुंची सूचना के 1.5 घंटा के बाद वहाँ पे गई उसके घर पे, उसके सामने प्रशासन के सामने सारे हत्यारा खड़ा है, किसी को अरेस्ट नहीं की। वो और एफआईआर करवाने के लिए यहाँ से हम लोग को ले गया था। जो विमलेश यादव अभी तक फरार है, घटना के 8 दिन हो चुका, अभी तक फरार है। वो पुलिस के सामने, वो वीडियो भी वायरल है, मोबाइल में चल रहा है, फेसबुक पे आप देख सकते हैं, वो अभी तक फरार है। और जो पुलिस ये दावा कर रही है कि हमने बरामद कर लिया हथियार, वो अभी तक जिस हथियार से हत्या किया गया वो अभी तक बरामद नहीं हुआ। एक पिस्टल और 3 गोली कहीं से खोज कर लिया ये पुलिस, और ये कह रही है कि हमने बरामद कर लिया। हत्या किया गया हथियार अभी तक बरामद नहीं हुआ। वो अभी भी जो हत्यारा है उसी के गिरफ्त में है, और जो मुख्य अभियुक्त विमलेश यादव है वो अभी भी फरार है। हो सकता है आगे भी इस तरह के घटना को अंजाम दे, लेकिन पुलिस को मैंने हर तरह से बोला, अभी तक पुलिस इस पर कोई माइंड नहीं कर रही, उस तक पहुँच नहीं है। अच्छा, ये आपका विधायक वगैरह कौन आया कि नहीं? आपने विधायक, ये जो सारा जो हत्या का षड्यंत्र है, ये अभय कुशवाहा के द्वारा ही चला। विधायक जी हमेशा उसके घर आते थे, और एक अवर निरीक्षक राजकुमार यादव, जो ट्रांसफर होने के बाद भी 3 दिन तक यहीं, जबकि एसएसपी का आदेश था कि 24 घंटे के अंदर अपने थाने में योगदान देना है। 3 दिन हो गया, तब तक यहीं थे। घटना के समय भी वो थाने पर थे। हमारे एक बगल के ग्रामीण थाना पर चश्मदीद गवाह है, उन्होंने बोला भी इस बात को कि वहाँ गोली चल रही है, जाइए। वो बैठकर और हंसने लगे। और आने के बाद यहाँ भी जिनका हत्या किया गया उनके खिलाफ ही वो स्टेटमेंट देते रहे। तो इस हत्या में राजकुमार यादव, क्षेत्रीय विधायक अभय कुशवाहा, ये दोनों का भी प्री प्लान रहा। और उसके इतना बढ़ने का, यह हत्या का जो कारण हुआ, उसका मन बढ़ने का मुख्य कारण हमारे विधायक, क्षेत्रीय विधायक हत्यारा पर उनका हमेशा से सह रहा, हाथ रहा है। हमेशा वो जदयू युवा महासचिव उसको बनाया गया। अभी तक वो ये स्टेटमेंट नहीं आया कि उसको निकाला गया या रखा गया। इस तरीका के हजारों फोटो विधायक के साथ भी वायरल है, अभी मोबाइल पर आप देख सकते हैं। विधायक जी आने की बात छोड़ दीजिए, उनके तरफ से किसी प्रकार का इस घटना पर बयान भी नहीं दिया गया। कि निंदा करने का जो बयान होता है वो भी बयान विधायक की तरफ से नहीं दिया गया। तो क्या आशा रख सकते हैं लोग, प्रशासन से, विधायक से क्या आशा? सरकार से कोई आर्थिक मदद? सरकार से आर्थिक मदद तो सर अभी तक किसी प्रकार का कोई मदद नहीं दिया गया। जिलाधिकारी साहब आए थे, उन्होंने भी बोला कि जितना बनेगा उतना हम करेंगे, लेकिन किसी प्रकार का आर्थिक मदद नहीं किया। जो परिवार का हत्या किया गया वो इतना गरीब है कि भरण पोषण कर पाना आज के ज़माना में मुश्किल है उनके लिए। और उसका 3 बच्ची भी उनके हैं, एक बच्चा भी है नाबालिग 10 साल का है। तो सबसे चिंतनीय बात यह है कि बच्ची की शादी किस प्रकार की जाएगी। सरकार अभी तक इस घटना पर किसी प्रकार का कोई संज्ञान नहीं ली कि इनको आर्थिक मदद किया जाए या किसी प्रकार की नौकरी दिया जाए, किसी प्रकार की। आप देख रहे हैं आंखें देखी।